बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं बिलाल बशर के साथ ABC न्यूज़ नेटवर्क। चलिए शामिल करते हैं आज की अहम खबरों की शह सुर्खियाँ। जब तक कश्मीरियों को आज़ादी नहीं मिल जाती उस वक्त तक कोई पाकिस्तानी चैन से नहीं बैठेगा। शहबाज मुख्तार भट्टी। नवाज शरीफ को चंद हफ्तों में पाकिस्तानी अवाम की खिदमत करता हुआ देख रहा हूँ। जवेद लतीफ़। हमने अपनी इंपोर्ट को कम किया जबकि आलमी मालियाती इदारों से फंड्स मिलने की तवक्को पर डॉलर गिरा। वज़ीर ख़ज़ाना मुफ्ता इस्माइल। लवारस कब्रिस्तान की देखभाल करना और उनकी सफाई सुथराई के काम को हमेशा दिल और शौक से करता हूँ। मोहम्मद इरफान वेरक। इमरान खान का तमाम हलकों से ज़िमनी इलेक्शन लड़ना एक दिलेराना फैसला है। शहबाज मुख्तार भट्टी। बेरा शरीफ के माहर और मास्टर शेफ ने अपने हाथों का जलवा दिखाने के लिए सांगला हिल में डेरे डाल दिए। मरकजी अंजुमन ताजरा सांगला हिल समेत मुल्क भर के ताजरों के इत्तेहाद व यकजहती की बदौलत हुकूमत के फिक्स टैक्स के नफाज को 1 साल के लिए मौखर कर दिया गया है। मियां ताहिर रफीक। माजी में जिला ननकाना अमन व अमान का गहवरा रहा, इस साल भी इस रवायत को बरकरार रखा जाएगा। डिप्टी कमिश्नर ननकाना अहमद नायक। शहादत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हर मुसलमान और दुनिया के लिए कुर्बानी की बड़ी मिसाल है और ऐसी कुर्बानी की मिसाल वाक़या करबला के अलावा कहीं नहीं मिलती। अल्लामा मोहम्मद आसिम नदीम चिश्ती। अमन अमान की सूरत हाल पर किसी भी किस्म का समझौता नहीं किया जाएगा। तमाम तर हफाज इक़दाम कर लिए गए हैं। डॉक्टर मुबारक रजा राजपूत। हमने अपनी इंपोर्ट को कम किया जबकि आलमी मालियाती इदारों से फंड्स मिलने की तवक्को पर डॉलर गिरा। कहना है वज़ीर ख़ज़ाना मुफ्ता इस्माइल का। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तकरीब से खिताब में मुफ्ता इस्माइल ने कहा कि जब हम आए तो हमें बहुत मुश्किल फैसले लेने पड़े, जिसमें पेट्रोल महंगा हुआ और महंगाई बढ़ी, लेकिन अब चीज़ें दुरुस्त हो रही हैं। डॉलर का रेट गिरा है। हमने 7.7 बिलियन की इंपोर्ट कम करके 5 बिलियन कर दी है। अब लोगों से गुजारिश है कि 3 माह तक इंपोर्ट नहीं बढ़ने देंगे, इसके बाद कोई हिकमत अमली बनाएंगे। वज़ीर ख़ज़ाना कहना था कि जब प्रेशर था तो ऑयल और गैस इंपोर्ट किए थे, अब पाकिस्तान में 30 दिन का पेट्रोल, डीजल और 6 माह का फ्रंट्स ऑयल भी मौजूद है। मरकजी अंजुमन ताजरा सांगला हिल रजिस्टर समेत मुल्क भर के ताजरों के इत्तेहाद व यकजहती से जद्दोजहद पर हुकूमत के फिक्स टैक्स के नफाज को 1 साल के लिए मौखर कर दिया गया है। मियां ताहिर रफीक। मरकजी अंजुमन ताजरा सांगला हिल रजिस्टर के सरपरस्त आला मियां ताहिर रफीक ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि ताजर बरादरी के इत्तेहाद व यकजहती मुल्क गिर एहतजाज की वजह से हुकूमत बिजली के बिलों पर से फिक्स टैक्स खत्म करने का ऐलान कर चुकी है, जिस पर सांगला हिल की ताजर बरादरी की क़यादत और ताजर बरादरी मुबारकबाद की मुस्तहिक है। नवाज शरीफ को चंद हफ्तों में पाकिस्तान की अवाम की खिदमत करता हुआ देख रहा हूँ। जवेद लतीफ़। नवाज शरीफ पाकिस्तान के जिस एयरपोर्ट पर उतरेंगे तो बाहर अवाम का ठाठे मारता हुआ समंदर मौजूद होगा। लंदन में साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मियां जवेद लतीफ़ का कहना था कि अवाम नवाज शरीफ को पाकिस्तान में देखना चाहते हैं। मैं भी नवाज शरीफ को आइंदा चंद हफ्तों में पाकिस्तान के अवाम की खिदमत करता हुआ देख रहा हूँ। वफाकी वज़ीर मियां जवेद लतीफ़ ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने करप्ट खान की जमात के खिलाफ फैसला आईन और कानून के मुताबिक दिया। हुकूमत इलेक्शन कमीशन के फैसले के मुताबिक इक़दाम कर रही है। जब तक कश्मीरियों को आज़ादी नहीं मिल जाती उस वक्त तक कोई पाकिस्तानी चैन से नहीं बैठेगा। शहबाज मुख्तार भट्टी। 5 अगस्त 2019 के गैर कानूनी इक़दाम पर शहबाज मुख्तार भट्टी ने भारत को 2 टोक पैगाम देते हुए कहा कि भारत ने आर्टिकल 370 और 35A में तब्दीली करके अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों को पामाल किया। 3 साल गुजर चुके लेकिन मकबूजा वादी के अवाम तमाम बुनियादी हकूक से महरूम हैं। शहबाज मुख्तार भट्टी उम्मीदवार बनाए MNA NA 111 ने मुतालबा किया है कि अक़वाम मुत्तहिदा अपने चार्टर पर अमल दरामद कराकर मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक बहाल कराए। यासीन मलिक, मीर वाज़ फ़ारूक समेत तमाम कैदो नज़रबंद हुर्रियत पसंदों को रिहा किया जाए। इमरान खान ने बतौर वज़ीर आज़म हर प्लेटफार्म पर कश्मीरियों के हक में आवाज़ बुलंद की और करते रहेंगे। आज नहीं तो कल कश्मीर ज़रूर आज़ाद होगा।
लवारस कब्रिस्तान की देखभाल करना और उनकी सफाई सुथराई के काम को हमेशा दिल और शौक से करता हूँ। मोहम्मद इरफान विरक। संगलहल की सफ़े अव्वल की मदीना वेलफेयर सोसाइटी के रूह रवा मोहम्मद इरफान विरक की बारिशों के तसलसल के बाद मौसमी तब्दीली के बावजूद जब शदीद गर्मी और हब्स का माहौल बन चुका है, उसमें उन्होंने अपनी टीम के हमरा लवारस कब्रिस्तान की सफाई सुथराई का अमल तेज कर दिया है। मजीद उनका कहना है कि लवारस लाशों के कफन दफन की जिम्मेदारी के साथ साथ हम हमेशा कब्रिस्तान की सफाई सुथराई को भी तरजीह देते हैं। ABC न्यूज़ नेटवर्क की टीम जनाब मोहम्मद इरफान विरक और उनकी पूरी टीम को अजीम खिदमत सर अंजाम देने पर सलाम मोहब्बत पेश करती है। इमरान खान का तमाम हलकों से ज़िमनी इलेक्शन लड़ना एक दिलेराना फैसला है। शहबाज मुख्तार भट्टी। बड़ी सोच और बड़ी हिम्मत वाला लीडर ही इस तरह का ऐलान कर सकता है, जिस तरह इमरान खान ने ऐलान करके सबको हैरान कर दिया है और अपने वर्करों कारकुनों के हौसलों को मजीद बुलंद कर दिया है। उम्मीदवार बराई MNA NA 117 चौधरी शहबाज मुख्तार भट्टी ने PDM को चैलेंज कर दिया है कि वो भी हिम्मत करें और 3 हलकों से जरदारी, 3 हलकों से मौलाना फजलुर रहमान, 3 हलकों से शहबाज शरीफ या फिर मरियम नवाज इलेक्शन लड़कर इमरान खान का मुकाबला करें, ताकि अवाम फैसला करे वो किन के साथ हैं। बिलाशुबा आज भी अवाम का फैसला इमरान खान ही है और इमरान खान साहब जीत कर इन सब की सियासत को हमेशा के लिए दफन कर देंगे। संगलहल के लिए और बड़ी खबर, बेरा शरीफ के माहिर और मास्टर शेफ ने अपने हाथों का जलवा दिखाने के लिए सांगला हिल में डेरे डाल लिए। लजीज खानों के शौकीन हजरात के शहर सांगला हिल में गुज़श्ता शब जमजम होटल एंड बारबेक्यू का फारा चौक में मेहमान खुसूसी फैसलाबाद के मशहूर मजहबी, इल्मी व समाजी शख्सियत मोहम्मद नईम साहब, जिनके हमरा जमजम होटल एंड बारबेक्यू के मालिक मोहम्मद शहबाज गादी ने अपने दस्ते मुबारक से इफ्तिताह कर दिया है। इस मौके पर जमजम होटल के मालिक मोहम्मद शहबाज गादी ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि जब उनको पता चला कि शहर सांगलहल के लोग बहुत खुश खुराक हैं, तो उन्होंने अपने मशहूर मास्टर शेफ की मदद से इब्तिदा की है। मजीद उनका कहना था कि वो बहुत जल्द शहर सांगलहल के खुश खुराक लोगों के दिलों पर राज करना शुरू कर देंगे। अमन व अमान की सूरत हाल पर किसी भी किस्म का समझौता नहीं किया जाएगा। तमाम तर हिफाजती इक़दाम कर लिए गए हैं। डॉक्टर मुबारक रज़ा राजपूत। हमारे नुमाइंदे जुल्फ़िकार अली संधू के मुताबिक आज दोपहर के वक्त असिस्टेंट कमिश्नर सांगलहल डॉक्टर मुबारक रज़ा राजपूत ने चीफ ऑफिसर बल्दिया सांगलहल फर्ज अदनान के हमरा शहर सांगलहल में मुहर्रमुल हराम के हवाले से जुलूस के रूट के लिए किए जाने वाले इंतजामात का बगौर जायजा लिया और ज़रूरी हदायत भी जारी की। माजी में जिला ननकाना अमन व अमान का गहवरा रहा। इस साल भी इस रवायत को बरकरार रखा जाएगा। मुहर्रमुल हराम के मौका पर अमन व अमान को बरकरार रखने के लिए तमाम वसाइल और सलाहियतों को पुरकार लाया जाएगा। डिप्टी कमिश्नर ननकाना अहमद नाइक। ननकाना साहब से हमारे नुमाइंदे तारक महमूद के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर ननकाना साहब अहमद नाइक ने DPO ननकाना सैयद खालिद महमूद हमदानी के हमरा अशरा मुहर्रमुल हराम के हवाले से किए गए इंतजामात का जायजा लेने के लिए तहसील शाहकोट में मजालस के मकामात और जुलूसों के रूट्स का दौरा किया। इस मौका पर डिप्टी कमिश्नर और DPO ने जिला इंतजामिया और महकमा पुलिस की जानब से किए गए इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार किया और मुतल्लिका महकमा जात को अशरा मुहर्रमुल हराम के दौरान सफाई सुथराई समेत फूल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजामात को यकीनी बनाने की हदायत भी जारी की। डिप्टी कमिश्नर ननकाना अहमद नाइक ने इस मौका पर कहा कि माजी में जिला ननकाना अमन व अमान का गहवरा रहा। इस साल भी इस रवायत को बरकरार रखा जाएगा। मुहर्रमुल हराम के मौका पर अमन व अमान को बरकरार रखने के लिए तमाम वसाइल और सलाहियतों को बुरकार लाया जाएगा। बिलखसूस यौम आशुरा के मौका पर तमाम मसाले के उलमा, अंजुमन ताजना के नुमाइंदगान, मीडिया और अमन कमेटी के मेंबरान के तावन से बेहतरीन इंतजाम किए जाएंगे। डिप्टी कमिश्नर ननकाना अहमद नाइक ने कहा कि यौम आशुरा के हवाले से फूल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। मजालस के मकामात और जुलूसों के रूट्स की चेकिंग बजरिया टेक्निकल आलात की जा रही है। बड़े जुलूसों और मजालस के मकामात पर CCTV कैमरे और वाक थ्रू गेट्स लगाए गए हैं। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि सिक्योरिटी व दीगर मामलात की बराह रास्त निगरानी के लिए जिले और तहसील की सतह पर कंट्रोल रूम कायम कर दिए गए हैं, जहां मुतल्लिका महकमा जात का अमला मौजूद है। इस मौका पर DPO ननकाना साहब सैयद खालिद महमूद हमदानी ने कहा कि
किसी को भी जिला ननकाना साहब का अमन व अमान तबाह करने की हरगज इजाजत नहीं दी जाएगी। शरपसंद अनासर से सख्ती से निपटा जाएगा। उन्होंने बताया कि जिला महकमा पुलिस की जानब से जामिया सिक्योरिटी प्लान तश्कील दिया जा चुका है। जिला भर में मातमी जुलूसों को ए, बी और सी कैटेगरी में तकसीम किया गया है। खबर शामिल करेंगे शहर सांगला हिल से। शहादत इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु हर मुसलमान और दुनिया के लिए कुर्बानी की बड़ी मिसाल है और ऐसी कुर्बानी की मिसाल वाक़या करबला के अलावा कहीं नहीं मिलती। अल्लामा मोहम्मद आसिफ नदीम चिश्ती का खिताब। हमारे नुमाइंदे तारक महमूद के मुताबिक महफिल ज़िक्र शुहदाए करबला हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बसिलसिला महाना छठी शरीफ का इनकाद बज़्म मुआइनिया चिश्ती हल्का सांगहल के ज़ेर एहतमाम चिश्त नगर में हुआ। इस मौके पर मुरीदीन और मुहिब्बीन की कसीर तादाद ने शिरकत की। तलावत कलाम के बाद नात शरीफ की सआदत आलमी शोहरत याफ्ता सना खां फ़ख्र सांगलहल मोहम्मद अली रज़ा सुल्तानी समेत दीगर नात ख्वां हज़रात ने हासिल की। नात ख्वानी के बाद अल्लामा मोहम्मद आसिफ नदीम चिश्ती खलीफा मजाज ने पुरजोश खिताब किया, शहादत इमाम हुसैन का फ़लसफ़ा बयान किया। उन्होंने नन्हे शहज़ादे मासूम अली असगर की शहादत बयान की और महफिल में दिक्कत तारी कर दी। हर बंदा अश्कबार था। हुसैनियत जिंदाबाद के पुरजोश नारों से मजीद वजद पैदा हो गया। ये थी आज की अहम खबरें। मजीद खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल ABC मीडिया हाउस को लाजम विजिट करें। पाकिस्तान जिंदाबाद।